दोस्तों, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। आज की है वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद नास्तिक से नास्तिक इंसान भी आस्तिक बन जाएगा, यह मेरी गारंटी है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। पढ़ने में 10 मिनट का समय तो लग सकता है, किंतु मन प्रसन्न हो जाएगा। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान की एक चिट्ठी में लिखकर उनको दे दिया करती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी शक्ति और तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी में चक्कर में आकर बैठ चुका हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी भी रोगी से फीस नहीं मांगा करते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गया। एक बार तो उसका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकने हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान लिखा। यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने, ऐसा वैद्य जी ने सोचा। 1-2 रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उसके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारें आती थी उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि ये भी एक दवाई लेने वाला कोई मरीज होगा। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड वाला साहब कार से बाहर निकलने और नमस्ते कर बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो मरीज की स्थिति का आप वर्णन करें, ताकि मैं दवाई दे सकूं। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हो, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद कराना चाहते थे। इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाना की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे, 2 आंख और कुर्सी पर आकर मैं बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और वह बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी, थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोच कर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए, ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार का काम कर रहा हूँ।
इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से मैं वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज करवाया है और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवाय आज तक और कुछ भी नहीं दिया है। आपने कहा था मेरे भाई, भगवान से निराश न हो, याद रखोगे उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन पर्यंत सब कुछ उसी के हाथ में है। यही किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसे ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी थी, अलग अलग लिफाफे में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफा पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा का उपयोग करने का एक सही तरीका बताया था। जैसे ही मैंने तब बेदली से वह दवाइयाँ लेनी शुरू की थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वह एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते, ये उनका नियम है। मैं कुछ देर हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरल चित्त वेद कितना महान इंसान है। मैंने जब घर जाकर अपनी पत्नी को औषधि खिलाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह पाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है क्योंकि आपसे मिलने का बहुत मन था। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में रहता है। सब वहीं पर सेटल हो चुके हैं। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी आ जाया करती थी और हर सामान में मैं दोहरा सामान खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि आप संभवतः आप वह सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह मेरी भी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए वो चेहरा हमेशा मुझे याद रहता था। वेद जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है। परमात्मा ही जाने कि यह सामान कैसे होगा। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता का सामान लिखा हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि
किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया जाता होता। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वेद जी ने आगे कहा, संभाला एक ही पाठ पढ़ा कि सुबह परमात्मा का आभार व्यक्त करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय भी उसका आभार करो। यही सबसे अच्छा काम है। दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको इतना सब पढ़ने और सुनने के बाद शायद अब कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान पर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें, अपनी नियति को साफ रखें, आवश्यकता से अधिक किसी से लूट खसूट ना करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।